इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर क्या है अपडेट? कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें लड़ना चाहती है, कितनी सीटों पर दावा कर रही है और अखिलेश यादव चुपके चुपके कितने लोगों को अपनी सीटों का कमिटमेंट देते जा रहे हैं, ये हम समझेंगे। ये भी आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने जिन लोगों पर अपने दांव लगाए हैं, क्या बीजेपी उनमें से कुछ पर डोरे डाल रही है? ये नाम हम सुनेंगे भी और समझेंगे भी। ये भी जानिए कि न्याय यात्रा की जगह एक बार फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से राहुल गांधी की शुरू हो रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा और सबसे देर तक राहुल रहेंगे। क्या है इसके डिटेल्स, ये भी आपको बताएंगे। और आखिर में ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर दावा किया है कि वो मंत्री बन रहे हैं। कब बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं, ये भी बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं यूपी तक, और हम हाजिर हैं आज यूपी तक की खबरों को लेकर। तो इंडिया अलायंस में सीटों के बंटवारे को लेकर क्या अपडेट है, पहले हम आपको यह बताते हैं। उसके बाद सीटवार हम कुछ बातें आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के भीतर से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 20 जनवरी तक तमाम जो अलायंस पार्टनर हैं उनके बीच सीटों का बंटवारा हो जाएगा। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में जब मंथन हुआ उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर, तो उसमें दो बातें निकल करके आई। एक, 15 से 20 ऐसी सीटें कांग्रेस चाहती है जिसमें उसके लिए जीतने की गुंजाइश अच्छी है पार्टी के मुताबिक, और 15 से 20 सीटों की लिस्ट कांग्रेस हाईकमान के पास। लेकिन कांग्रेस ने 40 सीटों का भी दावा किया है उत्तर प्रदेश में, और उसकी वजह यह कि अगर मायावती गठबंधन में नहीं आ रही, और 2019 में समाजवादी पार्टी ने मायावती को जब 40 सीटें दी थी, तो फिर कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं मिल सकती? खैर, ये तो कांग्रेस पार्टी के अपने दावे हैं, उनके अपने इंटरनल बातें हैं। लेकिन इन सब के बीच अखिलेश यादव धीरे धीरे अपने नेताओं को और अपने कैंडिडेट्स को इशारे करते जा रहे हैं कि कौन कहां से लड़ सकता है। हालांकि जो लोग उत्तर प्रदेश की सियासत पर नजर रखते हैं, उन्हें कुछ हद तक इस बात की जानकारी होती है कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। माना जाता है कि वहां से वो कैंडिडेट होंगे। तो हम आपको कुछ ऐसी ही सीटें अभी गिनाने और बताने जा रहे हैं जिसमें ये लगभग माना जा सकता है कि इन सीटों पर ये उम्मीदवार समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव में होंगे। तो आपको बताएं कि कुछ ऐसी सीटें हैं जिसके बारे में अखिलेश यादव पहले ही इशारे कर चुके हैं। मसलन अपनी सीट कन्नौज, जहां से अखिलेश यादव ने अपनी दावेदारी को लेकर काफी पहले से ऐलान कर रखा है कि वो अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो कन्नौज से लड़ेंगे। डिंपल यादव मैनपुरी से अभी की सांसद हैं, जबरदस्त वोटों से जीती हैं, इसलिए वो वहां से लड़ेंगी। तीसरा नाम अगर हम देखें तो आता है, वो है बदायूं का, और बदायूं में धर्मेंद्र यादव इस बार चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आजमगढ़ लड़ने के बाद और हार जाने के बाद उन्होंने आजमगढ़ का मुंह नहीं देखा है। माना यह जा रहा है कि इस बार बदायूं से धर्मेंद्र यादव ही चुनाव मैदान में होंगे। सब परिवार की सीटें। उसके बाद फिरोजाबाद की सीट है, और फिरोजाबाद में अगर देखा जाए तो अक्षय यादव, जो कि पिछला चुनाव हार गए थे, राम गोपाल यादव के बेटे हैं, और इस बार माना जा रहा है कि उन्हें ज्यादा समस्या इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि शिवपाल यादव इस बार उनके साथ खड़े हैं, जिनकी वजह से वो पिछली बार चुनाव हार गए थे। यानी कि शिवपाल यादव ने वहां से चुनाव लड़ लिया था। और अगर परिवार की अगर हम फिर दूसरी सीटें देखें अहम, तो इस बार चर्चा यह है कि शिवपाल यादव के परिवार को आजमगढ़ की सीट लड़ाई जा सकती है। क्या वो शिवपाल होंगे या शिवपाल यादव के बेटे आदित्य होंगे? यानी कि 5 सीटें ऐसी हैं जिस पर यादव परिवार अपना दावा कर सकता है, करेगा, और उसकी वजह भी साफ है। उसकी वजह यह है कि परिवार अगर इन सीटों पर लड़ता है तो समाजवादी पार्टी के लिए इस सीट को जीतने की गुंजाइश कई गुना बढ़ जाती है, और अगर परिवार के बजाय कोई और लड़ता है तो फिर हारने की गुंजाइश कई गुना बढ़ जाती है। हम आपको
परिवार की इन सीटों के अलावा दूसरी सीटों के बारे में भी बताने जा रहे हैं। परिवार के इन सीटों के अलावा अखिलेश यादव ने कुछ सीटों के प्रभारी बनाए हैं और माना यह जा रहा है कि जिन सीटों को जो प्रभारी बनाया जा रहा है वो शायद वहां से उम्मीदवार हो सकता है। और इसमें एक नाम लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा का है। रविदास मेहरोत्रा विधायक हैं और पॉपुलर नेता हैं और समाजवादी, खांटी समाजवादी माने जाते हैं। तो उनका नाम माना जा रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी लखनऊ लड़ती है तो हो सकता है कि यहां से रविदास मेहरोत्रा को चुनाव मैदान में उतारा जाए। इसके अलावा घोसी को लेकर के राजीव राय का नाम चल रहा है। फैजाबाद से अवधेश प्रसाद हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अनु टंडन उन्नाव से चाहती हैं, जो कि अब समाजवादी पार्टी में है, कभी कांग्रेसी हुआ करती थी। मुरादाबाद से एसटी हसन, जो कि वहां के अभी सांसद हैं, उनकी दावेदारी लगभग पक्की मानी जा रही है। अगर कांग्रेस इस सीट पर अपनी कह सकते हैं इस सीट को अगर वो नहीं मांगती है, माना जा रहा है कांग्रेस भी इस सीट पर काफी इंटरेस्टेड है। गोरखपुर में पहले भी काजल निषाद लड़ चुकी हैं। क्या अखिलेश यादव यहां से कोई उम्मीदवार बदलते हैं या फिर उन्हें लड़ाते हैं, क्योंकि काजल निषाद की अपनी एक फॉलोइंग है और अमूमन गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में उनकी एक्टिविटी बनी रहती है। अखिलेश यादव की सियासी तौर पर नजदीकी भी उनसे मानी जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो दो नाम और हैं, लालजी वर्मा अंबेडकर नगर से और साथ साथ कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज। ये दो नाम ऐसे हैं जो कि वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन यहां पर एक पेच भी है। रितेश पांडे वहां से इस वक्त बसपा के सांसद हैं अंबेडकर नगर से, जबकि उनके पिता समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। और बीजेपी भी यहां हर तरीके से इस बार, चूंकि वो हारी हुई सीटों में से एक है, कमजोर सीटों में से एक है, तो अपनी नजरें बीजेपी ने गड़ा रखी। तो दो नाम ऐसे हैं, एक लालजी वर्मा के अंबेडकर नगर सीट और कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज की सीट। और ये दोनों नेता ऐसे हैं जिस पर बीजेपी की भी नजरें हैं और बीजेपी चाहती है कि इन दो सीटों पर इन्हीं दो नेताओं को अपने पाले में कर ले, और इसकी कोशिशें संगठन स्तर पर चली हैं, ये जानकारी है। लेकिन क्या वो समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी की तरफ आएंगे, ये कहना मुश्किल है। लेकिन कई ऐसे नाम और हैं जो लगातार संकेतों में समाजवादी पार्टी के भीतर से निकल रहे हैं। मसलन एक नाम फर्रुखाबाद के नवल किशोर शाक्य का है, जिसमें जो कि मंच पर दिखाई दिए थे अभी फर्रुखाबाद में। तो क्या अखिलेश यादव ने कोई इशारा किया है? डॉक्टर हैं लखनऊ में। तो कुल मिलाकर के ऐसे ढेरों सीटें हैं जिस पर माना यह जा रहा है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अपने कैंडिडेट्स को इशारों में बता रहे हैं, लेकिन फाइनल कुछ नहीं है। और आखिर वक्त तक बदलाव खूब होते हैं, और खास करके तो समाजवादी पार्टी में कब किसका टिकट फाइनल हो जाए और कब किसका नाम आखिर वक्त में कट जाए, कहना मुश्किल होता है। लेकिन जहां कांग्रेस पार्टी अब जोर लगाने जा रही है उत्तर प्रदेश में कि वो 40 सीटों की दावेदारी करेगी, और अगर उनके भीतर के सूत्रों के माने तो 15 से 20 सीटें तो कम से कम लड़ेगी, ये उसका दावा है। वैसी स्थिति में अब समाजवादी पार्टी ने, जो कि पहले ऐलान कर रखा था कि वो नवरात्र के वक्त से ही अपने कैंडिडेट्स का ऐलान शुरू कर देंगे, तो ऐलानिया ये बातें तो नहीं की जा रही हैं, लेकिन इशारों में उनके नेताओं को ये बताया जरूर जा रहा है कि आप कहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। फिलहाल ये चर्चा का विषय है, ये पार्टी के भीतर नामों को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन इस बारे में अखिलेश यादव ही एकमात्र शख्स हैं जो जानते हैं या बता सकते हैं कि कैंडिडेट कौन होगा। अब अगली खबर। नवरात्र गुजर चुका है, दिवाली निकल गई और अब खरमास का महीना भी खत्म होने वाला है, लेकिन योगी मंत्रिमंडल के विस्तार का इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रकाश राजभर की, और लगातार कई बार ये दावे करने के बाद कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, मंत्रिमंडल विस्तार ऐसा शब्द बन गया है कि वो हिलता हुआ दिखाई ही नहीं दे रहा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अपने तरफ से या अपनी कोशिशों में कहीं कमी करते नहीं दिख रहे। पहले उन्होंने दिवाली के बाद का दावा किया था, और आज उन्होंने इस खरमास महीने के बाद यानी कि 14 जनवरी के बाद यह दावा कर दिया
कि मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है और वो मंत्री बनने जा रहे हैं। पहले आप सुन लीजिए उनकी बातों को और हम फिर बताएंगे कि कहां उनसे मुलाकात, किसकी मुलाकात हुई है और किस वजह से वो ये बात कह रहे हैं। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में खरवास के बाद किसी दिन विस्तार हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि खरवास के बाद इसको हम करवा देते हैं। ओके, तो क्या ये जो राम मंदिर का वो है प्राण प्रतिष्ठा, उसके पहले ही 15 तारीख के आसपास बता रहे हैं आप? बताया तो हमको यही है। तो आप यानी कि निश्चित है कि कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, इस बात की दावेदारी वहां पर पेश हुई, आपने बात की, कहा क्या हुआ? क्योंकि और भी जो दारा सिंह चौहान जैसे वो भी गए थे वहां पर मिलने, इस तरीके की क्या क्या कौन कौन मंत्री बन रहा है कुछ? देखिए, सबकी बात तो हम नहीं बता सकते। भारतीय समाज पार्टी बहुत पहले से तय है। हम लगभग साल भर से आप लोगों से कहते हैं कि जिस दिन विस्तार होगा उस दिन राज्यभर मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो अब वो समय भी आ गया है, खरमास बीत जाता है, तो किसी भी समय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उस दिन शपथ दिलाई जाएगी। तो इन तस्वीरों को देखिए, एक दिन पहले ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात जेपी नड्डा से होती है दिल्ली में और आज उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई और अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद उन्होंने फिर से दावा किया कि 14 जनवरी के बाद जब खरवास का महीना खत्म हो जाएगा तो वो मंत्री बनेंगे। लेकिन यहाँ एक पेच है, क्या बीजेपी राम मंदिर का जो एक माहौल इस वक्त बीजेपी के लिए बनता हुआ दिख रहा है, क्या उसके बीच में वो उत्तर प्रदेश में कोई और खलल चाहेगी कि किसी और बात पर चर्चा हो? इसकी उम्मीद कम लगती है। तो क्या ओम प्रकाश राजभर ये इशारा कर रहे हैं कि 26 जनवरी के बाद होगा? लेकिन उनकी बात तो है कि खरवास के तुरंत बाद। फिलहाल सरकार के सूत्रों से अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि ये तुरंत यानी कि अगले हफ्ते 10 दिन में कोई मंत्रिमंडल विस्तार होगा। लेकिन इन दो मुलाकातों के बाद यानी कि जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकातों में को सार्वजनिक तौर पर बेशक कहा जाता रहा हो कि भर और राजभर जाति को शेड्यूल ट्राइब्स में शामिल कराने के लिए प्रस्ताव की बात है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर लगातार दिल्ली के चक्कर सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि उस वादे का क्या हुआ जो केंद्रीय बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उनसे वादा किया था कि आप आओ और हम आपको मंत्री बनाएंगे। लेकिन मंत्री बनाने की सूरत दिखाई नहीं दे रही है। अब लोगों ने इस पर बात करना भी बंद कर दिया है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर हैं कि उनकी उम्मीदें न सिर्फ बनी हुई हैं बल्कि वो कह भी रहे हैं कि इस बार तो मंत्री बनना पक्का है। अब अगली खबर और आखिर में अब बात राहुल गांधी के न्याय यात्रा के नाम बदलने की। राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होकर मुंबई तक जानी है, उस न्याय यात्रा का नाम अब दोबारा से भारत जोड़ो न्याय यात्रा रख दिया गया है। और आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि भारत जोड़ो चूंकि एक ब्रांड बन गया है इसलिए भारत जोड़ो से इसे अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन असल बात यह है कि इस पूरी यात्रा में 1000 किलोमीटर से ज्यादा का जो सफर है वो अकेले उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। राहुल गांधी 11 दिनों तक उत्तर प्रदेश में रहेंगे और 20 जो जिले हैं उसको कवर करेंगे, यानी कि 80 जिलों में 20 जिले, यानी कि लगभग 25% उत्तर प्रदेश का जो इलाके हैं वो राहुल गांधी अपनी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कवर करने जा रहे हैं। और किस तरीके से ये यात्रा होगी इसके डिटेल्स अभी आएंगे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के लोग उत्साहित हैं कि 14 तारीख से जब ये यात्रा शुरू होगी और उत्तर प्रदेश में जब सीटों का बंटवारे की बात आएगी तब निश्चित तौर पर इस लिहाज से भी उत्तर प्रदेश में सीटें ज्यादा मिलेंगी। चलिए, हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।